मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा कक्षा 11वीं तथा 12वीं में वाणिज्य संकाय में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों तथा विभिन्न परीक्षाओं में साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले प्रिय युवाओं, सुप्रभात। युवाओं, जहां लिखित परीक्षा देना महत्वपूर्ण होता है, वहीं साक्षात्कार भी देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई सारी ऐसी परीक्षाएं होती है जिनमें चयन के 2 से 3 चरण होते हैं: प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी 11वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे टॉपिक को शामिल किया गया है जो सभी स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए काम के हैं। फिर चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे बायो का हो, यदि वो प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है तो ये सभी विषय उसके काम के हैं। आइए जान लेते हैं क्या है आज की इस वीडियो में प्रमुख टॉपिक। लिखा है, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का आशय संपूर्ण विश्व का परस्पर सहयोग और समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करने से है। वैश्वीकरण के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है। इससे संपूर्ण विश्व में बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इस व्यवस्था में संपूर्ण विश्व के बाजारों का एकीकरण हो जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जिसका उत्पादन और बिक्री से संबंधित कार्य एक से अधिक देशों में फैला हुआ हो। इस कंपनी का मुख्य कार्यालय किसी एक देश में स्थित होता है। उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ है प्रशासकीय नियंत्रणों को कम करके स्वतंत्र व्यापार की नीतियों को अपनाना। विशेष आर्थिक जोन। विशेष आर्थिक जोन की योजना है निर्यात व्यापार में वृद्धि के उद्देश्य से निजी उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु प्रेरित करने की योजना विशेष आर्थिक जोन योजना है। मूल्य तंत्र क्या है? पूंजीवाद के अंतर्गत किसी भी वस्तु का मूल्य उनकी मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। मूल्य निर्धारण की इस प्रक्रिया को मूल्य तंत्र कहते हैं। पूंजीवाद और समाजवाद क्या है? पूंजीवाद वह अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी स्वामित्व और मनुष्यकृत या प्राकृतिक साधनों को निजी लाभ के लिए उपयोग किया जाता है। समाजवाद समाज की ऐसी आर्थिक व्यवस्था प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है। संसाधनों का उपयोग संपूर्ण समाज के लिए किया जाता है। कोपरा क्या है? कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे खनिजों का उत्खनन। द्वितीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र में मानवीय क्रियाओं के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे उद्योग। तृतीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र में सेवाओं के द्वारा उत्पादन क्रियाओं में सहयोग किया जाता है, जैसे परिवहन सेवा, बैंकिंग सेवा, लेखांकन सेवा, परामर्श सेवा आदि। विद्यार्थियों, ये छोटे छोटे टॉपिक आपके साक्षात्कार के लिए उपयोगी है और परीक्षा में लिखने के लिए भी उपयोगी है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन इस चैनल पर ऐसी उपयोगी जानकारी आपको भेजी जा रही है जो आपके लिए संग्रहण योग्य है। कॉपी में आप इसको नोट करते चले जाएं। कई सारे प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी आपके लिए काम आएगी। अपने मित्रों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।